हेलो एवरीवन, आज डे 7 है ICMR JRF बायोस्टैटिस्टिक का। हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन कंप्लीट हो चुका था ऑलमोस्ट। किसी भी सिंगल सीरीज में मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के 3 वेज होते हैं: रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे 3 मेन वे हैं जिसके थ्रू हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमारा एक अदर वे आता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को मैंने पहले इसीलिए नहीं रखा था बिकॉज वो सिंगल सीरीज के लिए थे। 3 मेन में कोई भी सिंगल सीरीज है, सिंगल कोई भी प्रॉपर्टी लिया है, एग्जाम्पल कोई क्लास है, हमने क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हैं सिर्फ, तो यहाँ पे हम या तो रेंज फाइंड करेंगे या मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कोई रोल नहीं है। बट वहीं पे हम बात करें कि क्लास है और उस क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट एंड उनके मार्क्स, इफ यहाँ पे हम डिस्पर्जन की बात करें 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को लेके या 2 डिफरेंट सीरीज को लेके, जैसे कि क्लास A है एंड क्लास B है, उनके मार्क्स की बात करें तो 2 डिफरेंट सीरीज या 2 डिफरेंट प्रॉपर्टी एक ही सीरीज की, उसके मेजर ऑफ डिस्पर्जन को फाइंड करें तो उसके लिए हम लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हमारा एक एक्स्ट्रा मेजर ऑफ डिस्पर्जन आता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इफ ऐसा कोई केस है जिसमें 2 सीरीज हैं या एक ही सीरीज की 2 डिफरेंट प्रॉपर्टी है जिनका डिफरेंट मीन है, तो वहां पे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम जो निकालते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज है। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज है किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैंने लास्ट बताया था, मीन के रेफरेंस में स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज निकालें तो हमारा निकलता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलता है जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज निकालते हैं मीन के रेफरेंस में, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा करा क्यों? कि इफ हमारी 2 सीरीज होंगी या हमारी 2 प्रॉपर्टी होंगी, 2 एट्रीब्यूट्स होंगे सिंगल सीरीज के, एक ही सीरीज की 2 प्रॉपर्टी होंगी या 2 सीरीज होंगी, तो उस केस में मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम कैलकुलेट करते हैं बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। एक तरीके से परसेंटेज हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन के रेफरेंस में। ओके, अब ऐसा करा क्यों हमने? अब आप मुझे एक बात बताइए, एक A कंपनी है, एक B कंपनी है, या A स्टूडेंट है, B स्टूडेंट है। A स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में 40 मार्क्स आए थे, B के हमारे 90 मार्क्स आए थे। सेकेंड सेमेस्टर में A के आए 80 मार्क्स, या कोई कंपनी है उसके पहले 40% प्रॉफिट था, 40 प्रॉफिट था, अब उसको 80 हो गया। B कंपनी है या B स्टूडेंट है, उसके पहले 90 मार्क्स आए थे और अब उसके आ गए 98 मार्क्स। तो यहाँ पे हम बोले कि ड्यूरिंग सेकेंड सेमेस्टर किसने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, तो इफ़ यहाँ पे हम ऐसा बोलने लगे कि B के मार्क्स ज़्यादा हैं तो B ने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, या B कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है 98 है और A का सिर्फ 80 है तो B ने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। नहीं, हम इम्प्रूवमेंट निकाल रहे हैं उसी के प्रीवियस मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम दोनों के मार्क्स को कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें उन्हें उनके प्रीवियस डेटा से कंपेयर करना होगा। A की बात करें तो यहाँ पे A ने 100% इम्प्रूवमेंट किया, एकदम से अपने स्कोर को डबल कर दिया। B की बात करें तो B का इम्प्रूवमेंट कम है, भले ही B के मार्क्स ज़्यादा हों, भले ही B कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया हो, बट उसका इम्प्रूवमेंट A से बेटर नहीं है। हम यहाँ पे बोलेंगे A बेटर है B से, ना कि ये बोलेंगे कि B के मार्क्स बहुत ज़्यादा है, B कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, 98 है और यहाँ पे 80 है तो B बेटर है। नहीं, केस में देखा जाए तो A बेटर है B से। तो इसलिए हर एक सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डिफरेंट है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना डेविएट हो रही है मीन से, वो भी डिफरेंट होगा। तो डिस्पर्जन हम कभी भी किसी भी 2 सीरीज का डिस्पर्जन हमें कैलकुलेट करना हो, उन दोनों में कंपैरिजन करना हो, तो हम परसेंटेज निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे कि नहीं, इसने तो हमारा 100% इम्प्रूव किया है, इसने हमारा 100 से कम परसेंट इम्प्रूव किया है, बहुत ही कम परसेंट इम्प्रूव
इस तरीके से जब भी हमें टू वैल्यूज़ के बिटवीन कंपैरिजन करना होता है, दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, दो डिफरेंट कंडीशन के बिटवीन कंपैरिजन करना होता है, कौन बेटर है, किसमें ज़्यादा डिस्पर्जन है, किसमें वेरिएशन ज़्यादा है, तो हम कभी भी उसको सिंगल ऐसे लेके नहीं चलते, हम हमेशा उसमें परसेंटेज फाइंड करते हैं, उसके प्रीवियस डेटा से, उसके बेस से, उसके पहले क्या सिचुएशन रही है उससे हम हमेशा परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो कितना डेविएट हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज़्यादा है ये नहीं। तो जब भी हम टू वैल्यूज़ का, टू प्रॉपर्टीज़ का, हम टू सीरीज़ का डिस्पर्जन मेजर करते हैं, वेरिएशन बताते हैं, तो हम हमेशा परसेंटेज लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की मीन के रेफरेंस में। ओके, तो जिसका CV ज़्यादा होता है, जिसका वेरिएशन ज़्यादा होता है, उसका मेजर ऑफ डिस्पर्जन ज़्यादा होता है, उसका डिस्पर्जन वो ज़्यादा डिस्पर्स हो रही है अपने मीन के अराउंड एज कम्पेयर टू जिसका CV कम है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है। ओके, सो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है। स्टिल आपको ये फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला कि स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज निकाला है मीन के रेफरेंस में, ये बात माइंड में रखनी है। और सेकंड थिंग ये माइंड में रखनी है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा टू सीरीज़ के लिए और टू प्रॉपर्टीज़ के लिए, या तो एक सीरीज़ की दो प्रॉपर्टी हो या दो डिफरेंट सीरीज़ हो, उनके रेफरेंस में निकाला जाता है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। इसमें पूछा गया है फॉर कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स रिकॉर्डेड इन डिफरेंट यूनिट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर इज। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट यूनिट्स, हमें वेरिएबिलिटी निकालनी है। वेरिएबिलिटी मतलब डिस्पर्जन निकालना है दो डिफरेंट यूनिट का, दो डिफरेंट पैरामीटर्स का। तो हम कौन सी यूनिट चूज कर सकते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इफ यहाँ पे ये मेंशन नहीं होता डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट यूनिट्स, तो हम ऑब्वियसली क्या चूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन चूज करते हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। बट यहाँ पे बोला है दो यूनिट्स, दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दो डिफरेंट पैरामीटर्स, तो यहाँ पे हम चूज करेंगे बेस्ट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। इफ हम दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे तो हम नहीं कंपेयर कर पाएंगे, कि किसका वेरिएशन ज़्यादा था, किसका मेजर ऑफ डिस्पर्जन ज़्यादा था, किसका कम था। तो बेस्ट आंसर क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन व्हेन द डेटा आर कंटामिनेटेड बाय आउटलायर्स। कौन सा अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन रहेगा फाइंड करना जब हमारा डेटा कंटामिनेट हो रहा है आउटलायर्स से। पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि आगे जब हम टेस्ट और सैम्पलिंग पढ़ेंगे उसमें ये काम आएगी। क्या होता है जब भी हमारा कोई पॉपुलेशन का सर्वे होता है, या हम आपको बोलते हैं कि मेल फीमेल का रेशियो, या कौन सी कंपनी बेस्ट है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लोगों के क्या थॉट्स हैं, उसको जब हम सर्वे करते हैं तो कभी हम होल मार्केट का, होल इंडिया का या होल यूनिवर्स का सर्वे नहीं कर पाते। ये हमारा यूनिवर्स ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि हम इस यूनिवर्स का सर्वे कर पाएँ। तो हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम सैंपल पिक करते हैं, कोई भी रैंडम पॉपुलेशन पिक करते हैं, उसका जो भी सर्वे रिजल्ट होता है वही हमारा रिजल्ट होता है, वही इस यूनिवर्स का रिजल्ट होता है। ओके, अब आप बताइए कि यहाँ पे जो हमारे सैंपल्स हैं जिनको लेके हमने मीन फाइंड किया है, जिनको लेके हमने कोई भी वैल्यू फाइंड करी है स्टैटिस्टिक की, तो वो ऑब्वियसली यूनिवर्स से सेम नहीं होगी, उसके आसपास लाई करती होगी बट सेम नहीं होगी। ओके, अब इसमें बोला है कि जब हमारा डेटा कंटामिनेट हो रहा है आउटलायर्स की वजह से, मतलब कि कोई बाहर ऐसी वैल्यू है जो अफेक्ट कर सकती है हमारे डेटा को, मतलब ये जो सैंपल थे उनसे बिल्कुल अलग हटके, मतलब यहाँ पे जो मार्क्स थे यहाँ पे वो थे 50, 51, किसी के 40, किसी के 49, बट यूनिवर्स में मार्क्स लाई करते हैं 100। तो यदि हम इसको अपने सैंपल में मिक्स कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो ओवरऑल बायोस्टैटिस्टिक की वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी, एकदम से सारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो जब हमारा ऐसा कोई आउटलायर्स होते हैं, आउटलायर्स मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो हमारे सैंपल से बिल्कुल डिफर करती है, वैसे तो सैंपल में सारी वैल्यू आती हैं, हम रैंडम पॉपुलेशन ले रहे हैं तो बाई चांस ऐसा हो जाता है कि सारी वैल्यू सैंपल में लाई कर जाती हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत डिफरेंट वैल्यू है, जो बहुत डिफरेंट वैल्यू है और हमारे सैंपल में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ये कंटामिनेट करते हैं हमारे डेटा को, ये वैल्यूज कंटामिनेट करती हैं हमारे डेटा को। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन रहेगा। अब आप सोचिए, इफ़ हम रेंज फाइंड करते हैं तो रेंज हमारी किस पे डिपेंड करती है, लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू पे डिपेंड करती है रेंज। तो ऑब्वियसली हमारा सैंपल का रेंज डिफरेंट होगा और यूनिवर्स में एक बिल्कुल ही डिफरेंट वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू है, बिल्कुल ही ज़्यादा है या बिल्कुल ही कम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेंज निकालना सही नहीं रहेगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन फाइंड करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स का और सैंपल का मेजर ऑफ डिस्पर्जन बहुत डिफरेंट आएगा। और ये क्या है, ये सही नहीं है। ऐसी सैम्पलिंग सही नहीं होती जब हमारा यूनिवर्स से बिल्कुल डेटा ना मिलता हो। ओके,
तो रेंज हम नहीं यूज़ कर सकते। मीन डेविएशन की बात करें और क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें, क्वार्टाइल डेविएशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट आप सिर्फ ये बात माइंड में रखिए कि क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज सेम ही होते हैं एक तरीके से। कुछ डिफरेंट है इसमें, ऑलमोस्ट क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज सेम है। रेंज में हम हाईएस्ट और लोवेस्ट निकाल लेते हैं, क्वार्टाइल में हम अपनी सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सबकी हाईएस्ट और लोवेस्ट निकालते हैं, तो ऑलमोस्ट ये सेम है, तो क्वार्टाइल भी हम यूज़ नहीं कर सकते। आता है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन से बेस्ट यूनिट हो ही नहीं सकती, क्योंकि मीन डेविएशन हमारी क्या है, मीन डेविएशन हमारी नेगेटिव साइन को नहीं लेती है, ये भी गया। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्सन हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमेशा ध्यान रखिए, यदि 2 सीरीज है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और यदि एक वैल्यू है, एक सीरीज है, तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आंसर आता ही नहीं है, कुछ भी दिया हो यहाँ पे, तो चलो ये दे दिया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, व्हेन द डेटा आर कंटामिनेटेड बाय आउटलायर्स। बट यदि कुछ भी दिया हो तो इफ मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाए सिंगल सीरीज के लिए, सिंगल प्रॉपर्टी के लिए, तो हमारा आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और 2 प्रॉपर्टी में कंपैरिजन किया जाए तो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बट यहाँ पे आपको डेटा आर कंटामिनेटेड बाय आउटलायर्स का मीनिंग समझाना जरूरी था, क्या मीनिंग है इसका, अदरवाइज आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई नहीं। अभी हमारा सैम्पलिंग टी टेस्ट एफ टेस्ट आएंगे, उसमें मैं ऑब्वियसली स्टार्टिंग में पहले यही लूँगी कि यूनिवर्स क्या होता है, सैम्पल क्या होता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। ओके, सो आपको आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, आज मेजर ऑफ डिस्पर्सन कंप्लीट हो जाता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कुछ नहीं बचता है। आपको आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।